प्रसाद मौर्य पर आक्रमण किया और ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को वैक्सीन की जरूरत है। यही नहीं, गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को आगरा के पागलखाने ले जाना चाहिए और वहां उन्हें वैक्सीन देनी चाहिए। को अब वहाँ आगरा के पास एक बहुत सुंदर पागलखाना बना है, इनको जाना चाहिए। वहाँ बड़का वाला इंजेक्शन बा, इन लोगन के सब ठीक से एकदम रही और बड़ा आनंद आई। इनके बुलावा बाटे, अब उनके जाए के चाहिए, क्योंकि अब इनकी बातों से लोगों को दया आ रही है इन पर। अब इनकी बातों से कोई हर्ट नहीं हो रहा है, कोई अपमानित नहीं हो रहा है, इन पर अब दया आ रही है और इनको जाना चाहिए। आगरा के पास एक बहुत सुंदर बना है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, भक्त और आतुर हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं, दर्शन के लिए बेसब्र हो रहे हैं। लेकिन कुछ सियासी दल ऐसे हैं जो इस पर भी राजनीति कर रहे हैं और जमकर वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे, जो सच्चाई का पथ है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तैयारियां जोरों पर हो रही है। हर दिन के साथ इंतजार की घड़ियां और नजदीक आ रही हैं। जल्द ही राम भक्तों के लिए उत्सव का आगाज होने वाला है। हिंदुओं की आस्था के केंद्र श्री राम अपने भव्य धाम में पधारने वाले हैं, तो हर भक्त रामलला के दर्शन को बेसब्र हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में अब 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। सैकड़ों साल बाद भगवान राम अपने घर लौट रहे हैं, जिसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। तो दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ बनी, एक ज़माने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल ख़त्म कर दिया गया और ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और ख़त्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ। जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा है, कार्यक्रम हो रहा है। और राम जी का जो अस्तित्व है, जो राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे। जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उन स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है और लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे, जो सच्चाई का पथ है, जो ईमानदारी का पथ है, जो सबको मिलकर चलने का पथ है। तो मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का समय सही समय है। सपा नेताओं की तरफ से जारी दोनों बयानों से वोट बैंक और समुदाय की सियासत को समझना मुश्किल नहीं है। बहरहाल राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पूरी अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। राम नगरी को संवारा जा रहा है। इस खुशी के अवसर पर भी स्वच्छ अयोध्या धाम हो, चारों तरफ जय श्री राम हो, और उसमें कोई भी चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम करे, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करे, सभी लोग इसका हिस्सा बने। एक बार फिर से त्रेता युग लौट आवे, ऐसी अयोध्या बनाने का लगातार प्रयास चल रहा है। जबरदस्त अयोध्या सहित पूरे प्रदेश और देश में उत्साह है। हम सभी लोगों के लिए, सभी सनातनियों के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के जीवन काल में प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहने का, दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। आदरणीय चंपत जी भाई साहब ने जिस तल्लीनता के साथ पूरे मंदिर निर्माण कार्य को देखा है, संचालित किया है, उनकी सराहना में शब्द पर्याप्त नहीं है। 22 जनवरी का वो शुभ दिन जल्द आने वाला है जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन इससे पहले 30 दिसंबर को पीएम अयोध्या जाएंगे। राम भक्त मोदी के दौरे से अयोध्या में उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। देश उसके एक दिन बाद नए साल का जश्न मनाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।